लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चला है। 7 चरणों की समाप्ति के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की भी समाप्ति हो गई, जिसके तहत सीएम केजरीवाल ने 2 जून की शाम तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। अरविंद केजरीवाल का रास्ता बड़ा ही घुमावदार था। मुख्यमंत्री आवास पर माता पिता का आशीर्वाद लेकर सबसे पहले सीएम केजरीवाल महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट गए। उसके बाद दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे और फिर पार्टी मुख्यालय गए, जिसके बाद उनका आखिरी पड़ाव तिहाड़ था, जिसे उन्होंने 21 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद छोड़ा था। आम आदमी पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अंतरिम जमानत बेहद फायदेमंद रही। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने देश को बचाने के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार किया था। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिन की मोहलत दी थी। मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत बहुत। उन्होंने चुनाव प्रचार करने के लिए मुझे ये मोहलत दी थी। 21 दिन कल पूरे हुए। अब यहां से मैं सीधा तिहाड़ जा रहा हूं। ये 21 दिन मेरे लिए बहुत विस्मरणीय है। मैंने एक भी मिनट खराब नहीं किया। रात दिन 24 घंटे देश को बचाने के लिए प्रचार किया है। जेल जा रहा है इसलिए नहीं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है, इसलिए कि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने के। सीएम केजरीवाल ने खुद को भगत सिंह का चेला बताते हुए कहा कि वो देश के लिए फांसी चढ़ने को भी तैयार हैं। कि जिसका मन करेगा मैं उसी को जेल में डाल दूंगा, जिसका मन करेगा उसी को जेल में डाल दूंगा। और पूरे देश को मैसेज दे दिया कि अगर मैंने केजरीवाल को फर्जी केस में जेल में डाल दिया तो तुम्हारी तो औकात ही क्या है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दूंगा। इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं। और इस किस्म की तानाशाही अपने देश को बर्दाश्त नहीं है। भगत सिंह ने कहा था ना कि जब सत्ता तानाशाही हो जाए तो जेल जिम्मेदारी बन जाती है। सबकी जिम्मेदारी है जेल में जाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना। भगत सिंह के चेले हैं। भगत सिंह देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे। भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए फांसी पे चढ़े थे। हम देश को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। इस बार जब जा रहा हूं, मुझे नहीं पता अब मैं कब वापस आऊंगा। मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे मेरे साथ जेल में, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। जो मर्जी करें। अगर भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, मैं भी फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। सीएम केजरीवाल ने अपने निर्धारित आत्मसमर्पण से एक दिन पहले शनिवार को कांग्रेस अपने घर पर आपकी राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक की थी। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री आतिशी, राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा और संजय सिंह तथा विधायक दुर्गेश पाठक सहित प्रमुख आप नेताओं ने हिस्सा लिया था। तिहाड़ जाने से पहले सीएम केजरीवाल ने आप नेताओं के साथ राजनीतिक मामलों पर मंथन किया था। आपको बताते चले, चुनाव कैंपेन के लिए आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत की मियाद 1 जून को ही खत्म हो गई थी। उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत 1 हफ्ता बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दी थी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और अगली तारीख 5 जून मुकर्रर हुई है। अब देखना होगा कि सीएम केजरीवाल को अगली तारीख पर कोई राहत मिल पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।